हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट केमिस्ट्री एजुकेटर। वेलकम करता हूं सुपर डुपर क्लासेस क्वांटम बाय सूर्या में। हाँ, आपने सही सुना, क्वांटम बाय सूर्या में। आज का बेटा जो टॉपिक है आपका डाइपोल मोमेंट। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता ही है कंपटीशन में, चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर जेई का। बहुत ही सिंपल है। और पहली बात तो आपको पता होना चाहिए डाइपोल मोमेंट क्या है। व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? जो डाइपोल मोमेंट होता है बेटा, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है जिसके पास क्या हो, डायरेक्शन हो, और एज वेल एज उसके साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। बेटा डायरेक्शन हो वेक्टर क्वांटिटी के पास, उसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। डायरेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं भी कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। तो दूसरा आपका पॉइंट है म्यू। म्यू को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। म्यू इक्वल टू होता है क्यू इंटू डी होता है। चार्ज और डिस्टेंस का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आपका डाइपोल मोमेंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा है, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है, क्या डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट लिखना है, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे इसका डायरेक्शन? तो आपको याद रखना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के साइड होता है बेटा। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या होता है आपका, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब आपको पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आपको पढ़ाया गया था कि कैसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिव को आइडेंटिफाई करते हैं बेटा। आपको पता है जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। लेकिन जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करता है, डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों करता है, उसके अलग अलग फैक्टर हैं। वहां पे पीरियड की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो पीरियड में क्या करता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, लेकिन ग्रुप में क्या करता है, जेड इफेक्टिव डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके साथ साथ अगर ग्रुप की बात करते हैं, नंबर ऑफ जो सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। लेकिन बेटा आपका पीरियड में क्या होता है, नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो वहां पे अलग अलग फैक्टर वहां पर यूज होते हैं, इसलिए वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव और आपका आयोनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा था, एटॉमिक साइज, और इसके साथ साथ बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, चार प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो मेजॉरिटी इन पीरियोडिक टेबल में। तो उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आई होप समझ में। जीरो तो उसको हम कहेंगे बेटा नॉन पोलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। याद रखना, अगर म्यू की वैल्यू क्या आता है आपका, जीरो आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर बोलेंगे। अगर म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, क्या आएगा, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, तो उसको हम कहेंगे पोलर कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पोलर कंपाउंड बोलेंगे। ऊपर वाला क्या बेटा आपका नॉन पोलर कंपाउंड है। तो याद रखना म्यू की वैल्यू क्या आता है, जीरो आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड। म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड बोलेंगे बेटा। चलिए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं बेटा। यहाँ पे हमने लिखा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कुछ स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहेंगे, इसका कुछ ऐसा ही बनता है स्ट्रक्चर बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। हाँ, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ पे मुझे बताइए कार्बन और ऑक्सीजन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, किसका ज्यादा है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज्यादा है, और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर हो जाएगा, कार्बन से ऑक्सीजन के साइड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन में चेक करना है किसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ऑक्सीजन का। तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे सेम टाइप के क्या है, एटम है, इधर भी ऑक्सीजन है, इधर भी ऑक्सीजन है। इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन देखिए क्या है, अपोजिट है। तो वेक्टर बेटा यहाँ पे इसका जो वेक्टर इस साइड है, इसका ऐसे कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट अर्थात म्यू की जो वैल्यू होती है वो आता है आपका जीरो। अगर म्यू की वैल्यू आता है जीरो तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम्पल में अगर पूछा जाए कार्बन डाइऑक्साइड आपका पोलर कंपाउंड है या फिर नॉन पोलर कंपाउंड है, तो आप क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं NH3 है बेटा, और आपका है BF3 है, NH3 और BF3।
में आपको बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो एग्जांपल ले रहे हैं, अमोनिया है और क्या है आपका BF3 है। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, 2 यहाँ। और नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। अभी देखिए इसके एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गया, तो टोटल इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। 5 में 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, यूज हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बेटा ना, तो यहाँ पे कहने का मतलब इसके पास क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर है। चलिए अब देखिए डायरेक्शन, अगर मुझे इसका बताना है, क्या बताना है, डायरेक्शन, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेक करना है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, इसलिए इसका डायरेक्शन किधर आएगा बेटा, ऊपर आएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इसका भी डायपोल मोमेंट ऊपर आएगा, इसका भी क्या होगा, ऊपर होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा बेटा। तो सब मिला के क्या हो रहा है, इसका डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन आ रहा है किधर जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका रिजल्टेंट किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है बेटा। तो इसका रिजल्टेंट क्या है, ऊपर है। तो ये, लेकिन यहाँ पे देखिए BF3 बेटा है, क्या है, BF3 है। चलिए इसमें अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इस कंपाउंड में म्यू नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे अगर हम BF3 की बात करते हैं तो याद रखना बेटा, यहाँ पर बोरान है और क्या है, फ्लोराइड है, तो इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा बेटा, इस साइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ का जो एंगल है बेटा BF3 में कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है बेटा, बॉन्ड एंगल 120 होता है। इनका जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा इस फ्लोरीन और इस फ्लोरीन का, इसका डायरेक्शन किधर होगा, नीचे होगा, इसका भी डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इस साइड। इसका वेक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस BF3 में तो म्यू की जो वैल्यू होती है क्या आएगी बेटा, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 0। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, नॉन पोलर कंपाउंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड। लेकिन आपका अमोनिया जो यहाँ पर है कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। कैसा बेटा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड है। अगर दोनों में जेई में क्वेश्चन पूछा गया था अमोनिया और BF3 में किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, तो यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो बेटा, NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है किससे, BF3 से। बेटा याद रखना, डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, अमोनिया का ज्यादा होता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। म्यू की वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है अमोनिया का। इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का डायपोल मोमेंट निकाल सकते हो। CCl4 की देखेंगे तो वहां पे डायपोल मोमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। मेथेन का निकालेंगे तो वहां पे क्या आएगा, डायपोल मोमेंट 0 आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट है, अगर किसी भी सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर क्या है, एब्सेंट है, और सिमेट्रिकल क्या है, सराउंडिंग एटम है, तो मैक्सिमम केस में डायपोल मोमेंट उसका क्या आता है, 0 आता है बेटा। आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।